101 Essays That Will Change the Way You Think. Book by Brianna Wiest. Introduction. क्या आप एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप अपने करंट माइंडसेट को बदलने के तरीके ढूंढ रहे हैं? क्या आप खुश रहने के सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं? यह समरी ऐसे एसे का कलेक्शन है जो आपको लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में गाइड करेगा। इसके जरिए आप प्यार, दोस्ती, परिवार, सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी खुद में सुधार और भी बहुत सीखेंगे। दुनिया को एक नए नजरिए से देखें। लाइफ और वो जो भी आपको देती है उसके मीनिंग को समझें। इस समरी में आप ऐसे नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह समरी आपको अपने स्ट्रगल, फेलियर से डील करने में और खुद को और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में भी मदद करेगी। ये आपको अपने टॉक्सिक हैबिट्स को पहचानने और उन्हें बेहतर आदतों में बदलने में भी मदद करेगी। कभी कभी प्रॉब्लम आपके अंदर ही कहीं छुपी होती है। शायद आपका माइंडसेट ही आपको खुश रहने से रोक रहा है। तो अब अपनी बेस्ट लाइफ जीने और खुश रहने का समय आ गया है। सबकॉन्शियस बिहेवियर्स दैट आर कीपिंग यू फ्रॉम हैविंग द लाइफ यू वांट। क्या आप हमेशा से कुछ करना चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने सोचा कि आपको जज किया जाएगा? बहुत से लोगों की लाइफ में यही प्रॉब्लम है। वो जो सच में करना चाहते हैं उसे करने से खुद को रोकते हैं क्योंकि इसके कुछ नतीजे होंगे जिसका उन्हें सामना करना होगा। सोसाइटी दुनिया में क्या गलत और क्या सही है के स्टैंडर्ड सेट करती है। इसकी कोई मैनुअल हैंडबुक नहीं है। हर जनरेशन का एक अलग कल्चर और बिलीफ यानी विश्वास होता है जो हो सकता है कि सालों पहले जैसा ना हो। एग्जाम्पल के लिए 19वीं सेंचुरी में जिस बात या चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता था हो सकता है कि मॉडर्न दुनिया में उसे सही नहीं माना जाता हो। इसी वजह से कई लोग अपनी असली इच्छा को फॉलो करने से खुद को पीछे रोक कर रखते हैं और वही करते हैं जो सोसाइटी उन्हें करने के लिए कहती है। ज्यादातर लोग अपने डर का सामना भी नहीं करना चाहते। सोसाइटी ने उन्हें बता दिया है कि डर और दूसरे नेगेटिव इमोशंस ये दिखाते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हालांकि डर एक इंटरेस्ट को दिखाता है, यानी आप किसी चीज से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। तो अगली बार जब आपको कुछ करने में डर लगे तो उसे पूरा करने की कोशिश करें क्योंकि हो सकता है कि आपको उसे करने में सच में करने में दिलचस्पी हो। लोग आपसे कहते हैं कि अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका पता आपको कम उम्र में ही लगाना होगा। किसी चीज को ना जानने के डर की वजह से आप उसी रास्ते को चुनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। आपको अपनी आगे आने वाली लाइफ के लिए अभी से सारे फैसले लेने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम लें और स्टेप बाय स्टेप हर काम करें। आमतौर पर लोग हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचकर अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। अपने हानिकारक विश्वासों को तोड़कर बाहर निकलिए और दुनिया को एक्सपीरियंस कीजिए। अपनी लाइफ को डर में रहकर जीना बंद कीजिए और इसे एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को खुद को पीछे मत खींचने दीजिए। इसके बजाय ये तो आपके लिए कुछ बड़ा करने का एक ट्रिगर होना चाहिए। लोग अपनी मनचाही जिंदगी जीने से खुद को इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो गलती करने से डरते हैं। गलती करना सक्सेसफुल होने के प्रोसेस का एक हिस्सा ही है और कुछ भी नहीं। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कीजिए और अपने आसपास की दुनिया के प्रति खुलना सीखिए। हाउ द पीपल वी वंस लव्ड बिकम स्ट्रेंजर्स अगेन। ब्रेकअप से डील करना सच में बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप किसी से बेहद प्यार करते हों। लेकिन ब्रेकअप के बाद के होने वाली चीजों से लोगों को ज्यादा डर लगता है। किसी के इतने करीब और लंबे समय तक साथ रहने के बाद उससे अलग रहने का ख्याल भी हमें डरा देता है। लाइफ में कितना कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करने के बाद दूसरे इंसान के बिना आप वैसा ही कैसे फील कर सकते हैं? ज्यादातर लोगों को ब्रेकअप के बाद नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल लगने लगता है क्योंकि किसी के साथ की इतनी आदत हो जाती है कि उसके बिना अब सब कुछ अधूरा सा लगने लगता है। अब उस शख्स को भूल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है जिसके बारे में आप ये सोचकर बैठे थे कि ये साथ जिंदगी भर रहेगा। शुरुआत में हर इंसान ही हमारे लिए एक अजनबी ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं तो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं।
ब्रेकअप के बाद आप किसी के बारे में जो भी जानते हैं वो सब भूलना पड़ता है। अब आपको खुद को दोबारा समझाना पड़ता है कि वो अजनबी अब फिर से एक अजनबी बन गया है। कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका साथ कुछ समय ही होगा और फिर वो आपसे बिछड़ जाएंगे। आपके पास ये आज़ादी तो है कि आप किसे चुनकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन हमेशा आपके साथ या करीब रहेगा इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इस बात को समझें कि किसी का साथ कभी भी छूट सकता है, कोई बेहद करीबी भी फिर से अजनबी बन सकता है। किसी के अपनी जिंदगी से चले जाने के बारे में हद से ज्यादा मत सोचिए। इसके बजाय उस वाक्य को अपने जेहन में रखिए, उसने आपको क्या सिखाया उस सबक को याद रखिए। कई लोग जिंदगी में आते जाते रहेंगे, इसलिए हर सिचुएशन को अच्छे से जिए और फिर आगे बढ़ जाए, उसमें अटके ना रहें, क्योंकि जीवन का कड़वा सच यही है कि किसी के चले जाने से भी जिंदगी नहीं रुकती है। What the feelings you most suppress are trying to tell you। लोग अपनी लाइफ वैसे जीते हैं जैसा वो फील करते हैं। उनके सारे फैसले सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो कैसा फील करते हैं। एक ऐसी बुरी चीज के बारे में सोचें जो आपके साथ कभी भी हो सकती है। आप इसके होने से डरते हैं, इसके नतीजों की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि इसके होने पर आप कैसा फील करेंगे। आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको दूर रहने की या जिससे लड़ने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों को अपने इमोशंस को मैनेज करने में मुश्किल होती है क्योंकि वो इमोशनली मैच्योर नहीं है। इमोशन मैच्योरिटी का मतलब है इस बात को समझना कि फीलिंग्स बस फीलिंग्स होती हैं। मैच्योरिटी का मतलब अपने हर इमोशन को एक्सेप्ट करना। चाहे वो इमोशन डर हो, गुस्सा हो, खुशी, उदासी या और कुछ हो, ये सभी फीलिंग्स अलग अलग सिचुएशन में आपके रिएक्शन को दिखाते हैं। कई लोगों में अपनी फीलिंग्स को दबाने की बहुत ही खराब या टॉक्सिक आदत होती है। उन्हें लगता है कि इन्हें अनदेखा कर देने से ये फीलिंग्स अपने आप ही गायब हो जाएगी, लेकिन यह सोच ही गलत है। अपने इमोशन को दबाने से वो समय के साथ बढ़ता जाता है। लोग अक्सर इसका सामना करने के बजाय अपनी फीलिंग्स को बदलने की कोशिश करते हैं। वो किसी प्रॉब्लम की अलसी वजह को समझने के बजाय बस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करने के लिए सीधे तरीके ढूंढने लगते हैं। इस कारण आप उस दर्द को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि आपने अपने इमोशन को हैंडल करने का जो तरीका अपनाया था वो टेम्पररी उपाय था, उसका परमानेंट इलाज नहीं। उन्हीं फीलिंग्स को वापस आने से रोकने के लिए अपनी फीलिंग्स का डटकर सामना करें। अपने इमोशंस की सुने कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इमोशन सही या गलत नहीं होता है। आपके इमोशंस और कुछ नहीं बल्कि आपके आसपास की चीजों की तरफ आपका रिस्पॉन्स ही है। ज्यादातर समय आपके इमोशंस आपको सही या बेहतर रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अपने इमोशंस से लड़ना आपको और भी खराब सिचुएशन की तरफ ले जाता है। ये असली खुशी को एक्सपीरियंस करने के मौके को खत्म कर देता है और आपको डर और शर्म के पिंजरे में फंसा देता है। आपके इमोशंस आपके अपने हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें। आप जितना ज्यादा उन्हें स्वीकार करेंगे, आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे। Why we avoid doing what's best for us and how to conquer resistance for good। हम सभी ने कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी काम को करने के बजाय उसे कल पर जरूर टाला है। इसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। यहाँ तक कि जब हम जानते भी हैं कि कोई काम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तब भी हम किसी और काम पर ध्यान देकर उस काम को टालते रहते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छी आदतों को डेवलप करना चाहिए। इसके बावजूद ज्यादातर लोग अभी भी अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो इसे बेहतर बनाने में टालमटोल करते रहते हैं और आखिर में ऐसा करने में फेल हो जाते हैं। काम को टालने की आदत से छुटकारा पाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर लोग काम को टालते ही क्यों हैं। इंसान नेचुरली उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल लगता है। वो सबसे आसान काम, सबसे पास की जगह और सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन को चुनते हैं। लोग प्रोडक्टिविटी से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होगा। लेकिन थोड़ी तकलीफ झेलना आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है।
टालने की आदत से बचने के लिए आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा। किसी काम को करते वक्त होने वाली परेशानी पर फोकस करने के बजाय उस परेशानी के बारे में सोचें जो आप तब महसूस करेंगे जब आप उस काम को नहीं करेंगे। ये आपको अपने काम को तुरंत पूरा करने के लिए मोटिवेट करेगा। जो लोग अपने काम को टालते रहते हैं वो अपने इमोशंस को किसी सिचुएशन पर हावी होने देते हैं। वो अपने हर काम पर फीलिंग्स को कंट्रोल करने देते हैं और इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि इसमें उन्हें थकान या अनकंफर्टेबल फील होने का डर लगा रहता है। अपने इमोशंस और सिचुएशन पर कंट्रोल रखें। डर या परेशानी की वजह से खुद को किसी काम को टालने ना दें। सही समय का इंतजार करना बंद करें और अभी एक्शन लें। अगर आप खुद के तैयार होने का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कभी भी नए रास्ते पर जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम में आने वाली परेशानी को एक्सेप्ट करें और उसे धीरे धीरे शुरू करें। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप आखिर में खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव होता हुआ पाएंगे। आखिरकार आप इस प्रोसेस में कंफर्टेबल महसूस करेंगे और उस डर को दूर कर देंगे जो आपको किसी भी काम को शुरू करने से रोकता है। किसी चीज को हासिल करना टालने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। Everything is here to help you. How intrinsically motivated people become the best versions of themselves. ज्यादातर लोगों को यह विश्वास करना सिखाया जाता है कि उनकी लाइफ पहले से ही लिखी जा चुकी है। जो भी एक्सपीरियंस और इमोशंस वो महसूस करते हैं उनका कारण एक्सटर्नल यानी बाहरी फोर्स है जिसने पहले से ये फिक्स कर दिया है कि उनकी लाइफ कैसी होने वाली है। इस तरह के माइंडसेट को एक्सट्रिंसिक माइंडसेट कहा जाता है। इस माइंडसेट में इंसान अपने हालात को दोष देता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके नहीं बल्कि उसके हालातों के हाथ में है। ज्यादातर लीडर्स चाहते हैं कि उनके लोग एक्सट्रिंसिक माइंडसेट डेवलप करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पावर में बैठे लोगों को कंट्रोल बनाए रखने का मौका देता है। एक्सट्रिंसिक माइंडसेट रखने से आप खुद को विक्टिम मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर नेगेटिव इमोशन बस एक दुख है और दुनिया आपके प्रति दयालु या निर्दयी हो सकती है। इस तरह के माइंडसेट वाले लोग लाइफ में कभी दूर तक नहीं जा पाते हैं। वो एक जगह फंस जाते हैं और हमेशा हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम मान बैठते हैं। दूसरी तरफ इंट्रिंसिक माइंडसेट आपको उस स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर करता है जो एक्सट्रिंसिक माइंडसेट देता है। इंट्रिंसिक माइंडसेट में आप मानते हैं कि दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है और यूनिवर्स का काम आपको सपोर्ट करना और बेहतर बनने में मदद करना है। इंट्रिंसिक माइंडसेट वाले लोग खुद को विक्टिम नहीं मानते। वो अपने हर एक्सपीरियंस को एक सबक की तरह समझते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। वो नेगेटिव फीलिंग्स से परेशान नहीं होते बल्कि वो उन्हें एक बेहतर इंसान बनने का जरिया समझते हैं। इंट्रिंसिक माइंडसेट आपको विश्वास दिलाता है कि जैसे लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। आप अपनी लाइफ को ठीक उसी तरह जीने की ताकत रखते हैं जैसा आप सच में चाहते हैं। जब लोग इंट्रिंसिक माइंडसेट रखते हैं तो वो खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चीज़ों के होने का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद कुछ करके दिखाते हैं। The one question to ask yourself. If you are tired of fighting for someone's love. प्यार ही एक भाषा है जिसे हर कोई समझता है। प्यार के कारण ही परिवार एक साथ बना रहता है, इससे हर जगह शांति रहती है और ये लोगों को जीवन जीने की एक वजह भी देता है। हर कोई अपनी लाइफ में प्यार चाहता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे ढूंढने की कोशिश में पागल हो जाते हैं। लेकिन विडंबना तो देखो कि हर कोई प्यार पाना तो चाहता है लेकिन बदले में प्यार देना नहीं चाहता। कुछ ही लोग सही मायनों में दूसरों को प्यार दे पाते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों को प्यार इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो कमजोर दिखेंगे। वो हमेशा इसे पाने की उम्मीद करते हैं लेकिन दूसरों को प्यार देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। सोसाइटी उन लोगों को सनकी या बुद्ध कहती है जो खुद प्यार मांगने से पहले दूसरों को प्यार देते हैं। इस कारण ज्यादातर लोग हमेशा इस फेर में लगे रहते हैं कि दूसरों से प्यार कैसे पाया जाए। लोग तरह तरह के पैंतरे आजमाते हैं ताकि कोग उनके प्यार में पड़ जाए।
वो ये दिखाने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं कि वो आपके प्यार पाने के काबिल हैं। लेकिन लोग प्यार से जुड़ी सबसे बुनियादी बात को भूल जाते हैं कि आप किसी को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपके अंदर प्यार हमेशा आपके मौजूद रहेगा। आपको इसे दूसरों में ढूंढने या उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आपके दिल की गहराई में मिल सकता है। सिर्फ प्यार पा लेने से प्यार नहीं हो सकता। आप इसे दूसरों से हासिल नहीं कर सकते। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यह तभी फल फूल सकता है जब दो लोग सच में सिर्फ एक दूसरे के प्रति कमिटेड होते हैं। जब आप दूसरे इंसान को वही प्यार नहीं दे पाते जो वो आपको दे रहा है, तो वो इस चीज को महसूस कर लेते हैं। इसलिए जब आप दूसरों से प्यार पाने की उम्मीद करते हैं तो खुद से एक सवाल भी जरूर पूछिएगा कि क्या आप भी उसे उतना ही प्यार दे पा रहे हैं। The 6 pillars of self-esteem, why it is not how you feel, but what you think you are capable of. सेल्फ एस्टीम वो ताकत है जो आपको मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव बनाए रखती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप खुद पर भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसका आपके सेल्फ एस्टीम से कोई लेना देना नहीं है। इसका डायरेक्ट रिलेशन इस बात से है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम की भावना कम होती है, वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। वो हाउ टू मेजर गुड लाइफ। लोग अक्सर अपने सक्सेस को अपने सेल्फ वर्थ यानी अपनी वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा अचीव करना और ज्यादा ऊंचा मुकाम हासिल करना उन्हें अच्छी लाइफ बनाने में मदद करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी लाइफ वही है जिसकी इमेज उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है, और ये तब होगा जब उनके सपने हकीकत में बदल जाएंगे। हर कोई अपने गोल को अचीव करने पर इतना फोकस करता है कि वो अपने प्रेजेंट में जीना ही भूल जाता है। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचने की वजह से वो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए अगले स्टेप के बारे में सोचता है। हालांकि गोल अचीव करने का जुनून होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ हमेशा सिर्फ इसी के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। लोग उस लाइफ को अच्छी लाइफ समझते हैं जहां उनके पास आराम से रहने के लिए दुनिया भर की दौलत, शोहरत और ताकत होगी। लेकिन वो उन चीजों को नहीं देख पाते जो वो रोज एक्सपीरियंस करते हैं। आप आज जहां हैं और अपने सपनों को पूरा करने के बाद जहां पहुंचेंगे, इसके बीच किए गए एक्सपीरियंसेस एक अच्छी लाइफ का ही हिस्सा हैं। आपके रोज के एक्सपीरियंस आपको अपने गोल्स से परे देखने और दूसरी चीजों को जानने का मौका देते हैं। अच्छी लाइफ का मतलब सब कुछ पाना नहीं है। इसका मतलब है एक पर्पस ढूंढना। जब आप शोहरत, दौलत और ताकत का पीछा करते हैं, तो आप और ज्यादा पाने की चाह रखते हैं। आपने जो हासिल किया है उससे आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपने काम में अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं, तो आप हर काम को पूरे मन से करते हैं। अब आप इसे सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे सच में करना चाहते हैं। आपका पर्पस ही आपका मोटिवेशन बनेगा। इस रास्ते में आप जो शोहरत, दौलत और ताकत कमाएंगे, वो आपके लिए एक बोनस होगा। अपनी लाइफ का मकसद ढूंढें और उन चीजों का ध्यान रखें जो आपको खुशी देते हैं। किसी और जगह अच्छाई ढूंढना बंद करें। अच्छी लाइफ बनाने की ताकत आपके ही हाथ में है। अच्छी लाइफ आपको हर चीज की कद्र करना सिखाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छी लाइफ आपको जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। अच्छी लाइफ वो लाइफ है जिसे आप पहले से जीते आ रहे हैं। एक बार जब आप अपना पर्पस ढूंढ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ आपके लिए अब तक की सबसे अच्छी लाइफ बन चुकी है। Why we subconsciously love to create problems for ourselves. ज्यादातर लोग खुद की खड़ी की गई मुश्किलों में खुद ही फंस जाते हैं। वे बिना किसी बात के स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें यह यकीन दिलाता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप देखें कि आप आम चीजों के बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर समय ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके दिमाग ने आपको विश्वास दिलाया था कि आपको चिंता करने की जरूरत है। लोग नेचुरली अपने लिए खुद प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इंसान ऐसे ही होते हैं।
हम नेचुरली कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए ढूंढते रहते हैं, भले ही कोई प्रॉब्लम न हो तो भी। यह हमारे डीएनए की गहराई में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी हर सिचुएशन में सर्वाइव करने की ज़रूरत की वजह से हुआ है। जब आप खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं तो आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ एक तरह का चैलेंज भी महसूस होता है। आप किसी ऐसी चीज़ पर काबू पाने के लिए उत्सुक रहते हैं जिस पर आप दूसरों से बात कर सकें। ज़्यादातर टाइम आप उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं जिन्हें आपने अपने मन में बना लिया होता है। आप जानबूझकर थोड़ा सफ़र भी करते हैं ताकि आप इस बात को जायज़ ठहरा सकें कि हाँ, मैं उस दर्दनाक एक्सपीरियंस से बच गया। असल में यह कुछ ऐसा था जिसे आप पहले से ही जानते थे कि आप इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन बस यह कहने का मौका चाहते थे कि आपने कुछ कर दिखाया है। सब कुछ सिर्फ एक सवाल पर आकर रुक जाता है। लोग प्रॉब्लम खड़ी करना क्यों पसंद करते हैं? अगर आप प्रॉब्लम के बिना जी सकते हैं तो चिंता करने के लिए कुछ क्यों ढूंढना? इसका जवाब यह है कि इंसान को प्रॉब्लम अच्छा लगता है। हम खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए सल्यूशन ढूंढना पसंद करते हैं। मॉडर्न दुनिया में आपके लिए सब कुछ पहले ही बनाया जा चुका है। सब कुछ पहले से ही आरामदायक और आसान बना दिया गया है। अब क्योंकि इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो कुछ हासिल करने के लिए प्रॉब्लम नेचुरली पैदा करते हैं। हर किसी को सबकॉन्शियसली यानी अनजाने में चिंता करना पसंद होता है। इससे आप खुद को बिजी महसूस करते हैं। किसी प्रॉब्लम को हल करने के मोटिवेशन के बिना हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। काम करने या कुछ अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लोग अपनी लाइफ बिना किसी पर्पस के जिएंगे। कभी-कभी आप अपने दिमाग में जो प्रॉब्लम पैदा करते हैं वो आपकी की हुई चीज़ों में मीनिंग ढूंढने में मदद करता है। याद रखें, अगर आपने प्रॉब्लम खड़ी की है तो सिर्फ आप ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम क्यों पैदा करते हैं इस बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। यह आपको अपनी लाइफ को समझने और शांति पाने में मदद करता है। Why we hold on tightest to the things that aren't meant for us? लोग उन चीज़ों को क्यों पकड़ कर रखते हैं जब वो जानते हैं कि वो उनके लिए अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ रहने की कोशिश की है जिसे आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है? क्या आपने किसी से अपने पास रहने के लिए भीख मांगी है क्योंकि आप अकेले होने से डरते हैं? बहुत से लोग उन चीज़ों को कसकर पकड़े रहते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाती हैं, भले ही वो जानते हैं कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। लोग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके पास नहीं होती। किसी रिलेशनशिप में आप उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए नहीं बने हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो आपको भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। जो चीज़ें आपके लिए सही होती हैं वो आपको मेंटली और इमोशनली थकाती नहीं हैं। इससे आपको थकान या दर्द महसूस नहीं होता। जो रिश्ता आपके लिए सही होगा उसमें आप कुछ सैक्रिफाइस करने या उस इंसान और दुनिया के बीच किसी एक को चूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको डिप्रेस नहीं करेगा और ना ही आपको अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगा। जो इंसान या चीज़ें आपके लिए बने हैं वो आपके लिए रिलैक्सिंग, फन और फुलफिलिंग यानी आपको पूरा महसूस करने वाले एक्सपीरियंस होंगे। सही इंसान दयालु, परवाह करने वाला और प्यार करने वाला होगा। वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करेंगे या आपको रुलाएंगे नहीं। लेकिन आप एक गलत इंसान को भूलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब है डिटैचमेंट यानी किसी से दूर हो जाना। जब तक आप खुद को गलत इंसान से अलग करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको सही इंसान नहीं मिल सकता। किसी चीज़ को पकड़ कर रखना बंद करें और उसको भूलकर जाने देना सीखें। ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि किसी चीज़ को भूलकर जाने देना कुछ ऐसा था जो आपको महीनों पहले कर लेना चाहिए था। इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि आप क्या खो सकते हैं। इसके बजाय इस बारे में सोचें कि आप फ्यूचर में क्या हासिल करेंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए होती हैं। खुद को इस कैद से आज़ाद करें। इससे आपको एहसास होगा कि सही चीज़ें बिना भीख मांगे या बिना रोए आपके पास खुद आने लगेंगी। Not everybody will love you in a way you understand. प्यार बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे सभी समझते हैं और बहुत से लोग इसे महसूस भी करते हैं।
क्योंकि यह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए कई बार इसका गलत मीनिंग निकाला जा सकता है। किसी से अपने प्यार का इजहार करने के लाखों तरीके हैं। आप हर रोज भी कोई एक तरीका अपनाते हैं, तो भी उसे दोहराए बिना आपके पास अपना प्यार जताने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे आप उनके कपड़े धोकर, बर्तन धोकर, उन्हें गिफ्ट देकर, उनके साथ समय बिताकर या आई लव यू कहकर अपना प्यार दिखा सकते हैं। लेकिन कई अनगिनत वजहों से दूसरे आपके प्यार को गलत समझ सकते हैं। लोगों का प्यार को समझने का अलग अलग तरीका होता है। प्यार कुछ चीजों को करके भी दिखाया जा सकता है, जबकि कुछ लोग इसे अपनी दोस्ती को मजबूत करने जैसे आसान तरीके की तरह भी देख सकते हैं। लोग अलग अलग माहौल में पले बड़े होते हैं, इसलिए दूसरे लोग जो सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मतलब निकालना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ ना जानते हों। जब प्यार का गलत मतलब निकाला जाता है तो दूसरा इंसान गुस्सा, दुखी, हर्ट या रिजेक्टेड महसूस करता है। ऐसा होने से वो प्यार को खुद के नज़दीक नहीं आने देता। हालांकि यह समझना जरूरी है कि हर कोई आपको उस तरह से प्यार नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे उस तरीके से प्यार करें जो आपके लिए अलग और नया है। कुछ लोग दूर से प्यार करते हैं, कुछ लोग चुपचाप प्यार करते हैं, कुछ अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन कुछ इसे सीक्रेट रखते हैं। चाहे वह कोई भी प्यार हो, आपके लिए हर इंसान के मन में आपके लिए मौजूद प्यार को जानने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी के प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि प्यार है ही नहीं। आगे जाकर आप महसूस करेंगे कि हर कोई आपको कितना प्यार करता है। कभी कभी प्यार सीधे तौर पर नहीं दिया जाता, आपको इसे खुद ढूंढना पड़ता है। स्टॉप चेसिंग हैप्पीनेस। हर कोई खुशी चाहता है, कोई दुखी होना खुद चूज नहीं करता। लाइफ में हर कोई एक ही वजह से सब काम करता है, और वो है खुश रहना। खुशी हर किसी के लाइफ में एक कॉमन फैक्टर है। आप एक कंफर्टेबल और अच्छी लाइफ के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। आखिरकार सभी चीजें खुशी पाने की इच्छा पर आकर रुक जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी ऐसी चीज है जो ढूंढी जा सकती है। उनका मानना है कि यह उन्हें तभी मिलेगा जब वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो वो चाहते हैं। हालांकि यह बिल्कुल इसका उल्टा है। खुशी आपकी लाइफ में पहले से ही मौजूद है। ये आपके हर पल में मौजूद है। लेकिन ज्यादातर लोग अचीवमेंट्स की इच्छा में अंधे हो गए हैं। खुशी एक चॉइस है जिसे आपको रोजाना करने की जरूरत है। यह अपने माइंड में हर नेगेटिव इमोशन को खत्म करना या अपने अंदर के गुस्से और चोट को महसूस ना करना नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी होने के बावजूद खुश रहना। कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता। लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। हालांकि चैलेंजिंग सिचुएशन आपको अच्छे वक्त की कद्र करना सिखाते हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस से बचने के बजाय उन्हें गले लगाएं। ऐसा करने के बाद आप ज्यादा अच्छी लाइफ जी पाएंगे। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने उन चीजों के बारे में जाना जो आपको अपनी मनचाही लाइफ से दूर रख रहे हैं। ज्यादातर लोग सोसाइटी से जज किए जाने से डरते हैं। ऐसा होने से वो उस पर ही टिके रहते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और जो उनके कल्चर में पॉपुलर है। इस बारे में सोचना बंद करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो काम करना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। दूसरा, आपने उस इंसान के अजनबी बनने के बारे में जाना जिसे आप कभी प्यार करते थे। ब्रेकअप मुश्किल होता है। किसी को पूरी तरह से भूल जाना मुश्किल होता है, लेकिन हर एक्सपीरियंस को एक सबक की तरह लें। कुछ लोग जिनसे आप मिलते हैं वो आखिर में फिर से अजनबी बन जाएंगे। तीसरा, आपने अपने दबे हुए इमोशंस का मतलब समझा। ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो बुरा महसूस करने से डरते हैं। वो सच्चाई का सामना करने और किसी प्रॉब्लम की जड़ को जानने के बजाय कोई टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने इमोशंस का सामना करें और उन्हें गले लगाएं। एक बार जब आप जान लेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, तो आपका मूड खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। चौथा, आपको पता चला कि लोग अपने काम को क्यों टालते रहते हैं।
ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहते। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहने से बचना चाहते हैं। यह सोचना बंद करें कि इसे शुरू करना कितना मुश्किल है। इसके बजाय इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप किसी काम को टालेंगे तो उसका क्या अंजाम होगा। टालने की आदत सिर्फ बेचैनी को बढ़ाता है। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि टालने की आदत से होने वाली प्रॉब्लम किसी काम को शुरू करने और उस पर काम करने से कहीं ज्यादा है। 5वां, आपने इंट्रिंसिक माइंडसेट के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद करें और अपना फ्यूचर बनाएं। विश्वास करें कि दुनिया यहां आपको सपोर्ट करने के लिए है। फेलियर और नेगेटिव इमोशंस को एक सीखने वाले एक्सपीरियंस की तरह मानें। 6, इस समरी ने आपको प्यार के बारे में सिखाया। ज्यादातर लोग प्यार एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को प्यार देना नहीं चाहते। वो हमेशा प्यार लेना चाहते हैं, लेकिन कभी दूसरों को प्यार देते नहीं हैं। प्यार एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तभी पॉसिबल है जब दो लोग एक दूसरे को एक जैसा प्यार देने को तैयार हों। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से प्यार नहीं मिल रहा है तो रुकिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या आप उन्हें वही प्यार दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? 7वां, आपने सेल्फ एस्टीम के बारे में समझा। खुद पर और आपकी ताकत पर आपका कॉन्फिडेंस ही सेल्फ एस्टीम कहलाता है। यह आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम आपको दूसरों से खुद को कंपेयर करने के बजाय खुद पर फोकस करने का मौका देता है। अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए आप 6 आदतें अपना सकते हैं, जो हैं होश में जीना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी और लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढना। 8वां, आपने अच्छी लाइफ का मतलब समझा। अच्छी लाइफ का मतलब दुनिया के ऐशो आराम पाना नहीं है। ये दौलत, शोहरत और ताकत पाना नहीं है। अच्छी लाइफ का मतलब है एक पर्पस ढूंढना। यह पहले से मौजूद चीजों की कद्र करना और आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहने के बारे में है। 9वां, आपने जाना कि लोग अपने लिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी करते हैं। आराम से भरी जिंदगी में लोग खुद को चैलेंज करने और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए मुद्दे ढूंढते हैं। ये पैटर्न आमतौर पर एक प्रॉब्लम पैदा करने, फिर उससे परेशान होने और फिर उस पर काबू पाना होता है। हर प्रॉब्लम आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। ऐसा करना नॉर्मल है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप मुश्किल सिचुएशन में खुद को डालने से बचा सकते हैं। 10वां, आपने चीजों को भूलकर जाने देने के बारे में जाना। कभी-कभी लोग उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं है। वो उन चीजों को लेना चाहते हैं जो उनकी नहीं है। हालांकि यह आखिर में आपको इमोशनली और मेंटली थका देगा। अपने लिए सही रास्ता ढूंढने के लिए खुद को दूसरों से अलग करना सीखें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि गलत चीजों के मुकाबले सही चीजें आसानी से मिल जाती हैं। 11वां, आपने अलग अलग तरह के प्यार के बारे में जाना। कुछ लोग चुपचाप प्यार करते हैं, जबकि कुछ लोग खुलकर प्यार करते हैं। प्यार एक बड़ा और गहरा टॉपिक है जिसका अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कभी-कभी लोग आपसे इस तरह से प्यार करते हैं कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। आखिर में आपने खुशी का मतलब समझा। इसे आप ढूंढ नहीं सकते, ये पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। खुशी एक चॉइस है। यह उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना है जो आप महसूस करते हैं और चैलेंजेस के बावजूद खुश रहना चूज करते हैं। लाइफ आसान नहीं है। आपके सोचने का तरीका आपके खुशी के लेवल को अफेक्ट करता है। बेहतर लाइफ जीने के लिए अपना माइंडसेट बदलें। बेकार की चीजों की चिंता करना बंद करें और हेल्दी आदतों को अपनाएं। कभी-कभी आपको खुश होने से एक ही चीज रोकती है, वो आप खुद हैं। अभी से खुश रहना चूज करें और अपने लिए वो लाइफ बनाएं जो आप हमेशा से जीना चाहते थे।